हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, है ना। आज मैं कुछ खास बातें करने जा रहा हूँ, है ना। समझे कि नहीं। हम लोग पिछले दिन सीख चुके थे कि हम्म, किसी भी रैशनल नंबर के लिए नंबर लाइन पर एक पॉइंट होता है ना। हाँ, एक पॉइंट होता है जो उसको रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि हमारा नंबर है 12.3/7। समझे, 12.3/7 है। नंबर लाइन पे ये कहाँ पर है ये सब हम सीख चुके हैं, फिर से थोड़ा थोड़ा याद कर लें। यही है हमारा नंबर लाइन। इसी पे 12 कहीं पे होगा, कहीं पे 13 भी होगा। उसके बाद 12 और 13 के बीच में ये पड़ेगा, है कि नहीं। कहाँ पर होगा इसका पॉइंट, उसके लिए ट्रिक सिखाए थे कि डिनोमिनेटर में जितना है उतना बराबर टुकड़ा में इसको बांट लें। तो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 टुकड़ा में बांट दिया। न्यूमरेटर में 3 है तो इधर से 3 टुकड़ा हम लोग ले लेते हैं। तो 1 2 3 आ गया। तो यही वो पॉइंट है जो मेरा 12.3/7। एक्चुअली इसका मतलब होता है जी 12 प्लस 3/7। समझे। तो इसी ट्रिक से हम लोग कोई भी रैशनल नंबर दिया हुआ रहता है ना, तो उसके लिए हम एक ठो पॉइंट खोज ले सकते हैं। समझे। ये तो अब हम उल्टा काम करना चाह रहे हैं। समझे। यहाँ हम रैशनल नंबर से पॉइंट खोजे हैं, अब हम उल्टा काम करेंगे। पॉइंट दिया रहेगा, उसके लिए नंबर खोजेंगे। उसके लिए नंबर खोजेंगे कि कौन सा नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है। समझे नहीं। तो काफी डिफिकल्ट काम है। ये हमारे लिए थोड़ा बड़ा साइज का फोटो बना रहे हैं। दिस इज आवर नंबर लाइन, है कि नहीं। और कहीं पर हमारे लिए 12 होगा तो हम मान लें कि यहाँ 12 है कि नहीं। अब कहीं पे 13 होगा, मान लो कि यहाँ पे 13 है। और जो पॉइंट है जहाँ हमको पहुँचना है वो मान लो कि यहाँ पर है। इस पॉइंट का नाम हम लोग दे दें एक्स, कैपिटल एक्स इसका नाम दे देते हैं, है कि नहीं। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट समझो, यहीं से शुरू करना है और हमको यहाँ पहुंच जाना है। ये एंड पॉइंट हो गया। एंड पॉइंट हमारे लिए एक्स, समझे। स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, ये नाम दे दो इसको। स्टार्टिंग पॉइंट को ये कह दें और यहाँ पहुंचना है। तो इसके लिए ट्रिक क्या लगाया गया है सो समझ लो। इसके लिए ट्रिक ये लगाया गया है। अच्छा, मान लो कि हम बात कर रहे हैं बेस 3 में। किस में बात कर रहे हैं? बेस 3। बेस 3 का मतलब हो गया कि जब भी हम लोग तोड़ ताड़ करेंगे तो हमेशा तीन बराबर हिस्सा में करेंगे। बेस 3 का मोटा मोटी मतलब यही होता है कि जिसे हमको जहाँ पहुंचना है इसके लिए हमको कुछ और तोड़ताड़ करना पड़ेगा। तो तोड़ताड़ जब भी करेंगे तो 3 टुकड़ा में करेंगे, 4 टुकड़ा में नहीं करेंगे, 5 में नहीं करेंगे, इत्यादि बेस 3 में करेंगे, है कि नहीं। तो हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे यहाँ तक पहुंचा जा सके। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या ट्रिक है, ये हम लोग के देश में राजमिस्त्री जो होता है, जो टाइल्स वगैरह फिट करता है ना, वो लोग जो है जैसे काम करता है उसी तरह का काम हमको भी करना है। समझे। तो राजमिस्त्री जो करता है उसी तरह से मान लो कि हमारे पास इतना बड़ा
याद रहे। इस समूचा ये जो है 1 कहलाएगा, यूनिट। ये एक साइज का इतना बड़ा हमको मिला हुआ है, टाइल्स है कि नहीं। इसको इसमें फिट करना है। तो कहोगे कि कहाँ से फिट होगा, ये इतना लंबा है और जगह इतने बड़ा है कि नहीं। तुमको जो फिट करना है मात्र इतने दूर में फिट करना है, यहाँ से यहाँ तक करना है। तो ये टाइल्स फिट नहीं होगा। तो मिस्त्री कहेगा कि इसको तोड़ेंगे, टुकड़ा करेंगे, तब जा करके इसमें घुसाएंगे इसको, समझे। तो चूंकि हम बेस 3 में काम कर रहे हैं, है ना, इसीलिए जो है जब भी तोड़ेंगे तो 3 बराबर हिस्सा में तोड़ेंगे। तो 3 बराबर हिस्सा में तोड़ दो अंदाज से, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, समझे। तो अब ये जो है ये 1/3 हो गया, आई बात समझ में। ये भी 1/3 होगा, ये भी 1/3, आई बात समझ में। अभी फोटो इशारा कर रहा है कि 1/3 साइज का जो टुकड़ा है, 1/3 साइज का जो टुकड़ा है, समझे कि नहीं। ये 2 ठो इसमें घुस जा सकता है, तीसरका नहीं घुसेगा। तीसरका घुसाओगे तो ये बाहर निकल आएगा, है कि नहीं। तो ये वाला गुड लग जाएगा, ये वाला गुड लग जाएगा, समझे। तो ये ट्रिक हो गया। अब इससे क्या होगा कि हमको यहां तक टाइल्स से भर जाएगा, टाइल्स से भर जाएगा। तो अब हमको इतना ही सा बचेगा, यहां से लेके यहां तक, आई बात समझ में। तो इस पॉइंट को हम लोग बी कह दें, ये एक पॉइंट हमको मिल गया। तो यही मेरा बी है, और याद रहे यही मेरा एक्स है, समझे। ये वाला टाइल्स बच गया, ये वाला टाइल्स हमारा बच गया, याद रखो, ये वाला बचा होगा। इसका भी साइज 1/3 है, इसका भी साइज 1/3। अच्छा, फिर मिस्त्री कहेगा कि अब इतना सा जगह में हमको भरना है, इसको टाइल्स लगाना है। तो क्या करेगा वो करेगा कि इसको कहेगा कि जो बचा हुआ है इसको हम तोड़ते हैं, है कि नहीं। तोड़ने के लिए चूंकि हम बेस 3 में काम कर रहे हैं, इसलिए बार बार 3 टुकड़ा में तोड़ना होगा। तो जरा तोड़ दें, आई बात समझ में। 3 हिस्सा में तोड़ोगे ना तो 1 हिस्सा आ जाएगा, 2 हिस्सा आ जाएगा, 3 हिस्सा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि बढ़िया से तोड़े नहीं है जी, इधर ज्यादा आ गया, इधर कम आ गया। ऐसा करते हैं, जरा फिर से फोटो बना लेते हैं, है ना। यही इतना बड़ा था, इसको 3 बराबर हिस्सा में ईमानदारी से बांट दिए, यही तो आया। तो अब जो ये हो गया, इसका साइज 1/3 नहीं रहा, 1/3 का 1/3 हो जाएगा। 1/3 का मतलब गुना होता है, ये कुल मिला करके 1/3 × 3 हो गया, समझे। अब ऐसन का इसमें घुसाओगे, ऐसन का जो है याद रहे हमको जो है इसमें घुसाना है कि नहीं। तो ये वाला को यहाँ घुसाओगे तो हमको लगता है वो घुस जाएगा ये, लेकिन दूसरा का नहीं घुसेगा, ये वाला इसके अंदर नहीं घुसेगा, समझे कि नहीं। तो नतीजा है कि हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, सी तक। इसको सी कह दो, ये पूरा टाइल से भर जाएगा, इतना सा बच जाएगा, सी और एक्स, समझ में। ये सी कहलाएगा, ये एक्स। अब इतना को और फिर टाइल्स लगाना है, तो फिर उसी तरह का ट्रिक लगाएंगे। फिर इसको जो बच गया है एक ठो, इसको फिर 3 टुकड़ा में बांटेंगे, छोटा छोटा इसको घुसाएंगे। इस तरह से हमको जो है ना, हम लोग एक्स तक पहुंच जा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स तक पहुंचने का यही मिस्त्री लोग का ट्रिक होता है, हम लोग भी वही ट्रिक लगाएंगे, समझे कि नहीं। अच्छा, अब जरा नंबर देखो कि ये कौन कौन सा है, तो जरा फिर से फोटो बना ले। ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, है कि नहीं। अच्छा, और ये मेरा एक्स था, ये मेरा एक्स था, समझे कि नहीं। तो रास्ता में हमको बी मिल गया, हमको यहीं पे पहुंचना है, याद रखें। ये मेरा एंड पॉइंट,
एंड पॉइंट बी आ गया। बी से भी नजदीक एक सी आ गया था, यहाँ पर एक और पॉइंट आ गया था, है ना। ये बार बार एक्स के नजदीक पहुंच रहा है, ये देखो इसी के नजदीक पहुंच रहा है बी से। अच्छा, ये सब कौन कौन पॉइंट है ये पहचान लो। ये 12 था, ये वाला 13 था, और ये कौन सा पॉइंट है, तो ये 12 और प्लस इतना का माने 1/3 1/3 दो बार, तो इसका नाम हो जाएगा 12 प्लस 1/3 प्लस 1/3, समझा। तो ये सब मिलकर के 2/3 हो जाएगा, ये तो आया। इसके बारे में जरा देखो कि ये है कितना। तो ये यहां तक तो हम निकाल चुके हैं, 12 प्लस 2/3, समझे कि नहीं। और इसको जरा गौर से देखो, बी और सी यही था, बी मेरा यहां पर है, ये देखो, और सी मेरा यहां है, और इसके बीच की दूरी क्या है सो हमको मालूम है, 1/इतना। यही वाला साइज का टाइल्स एक ठो लग गया है इसमें, तो यहां लिखाएगा 1/3 इंटू 3, एक बार बस। और ये वाला लगा था 2 ठो, आई बात समझ में। तो इसी तरह का नंबर हमको बार बार मिल रहा है, इस तरह का नंबर हमको बार बार, जिसका स्वभाव है कि एक्स के नजदीक आ जाएगा। तो एक्स का जो सकल सूरत होगा इसी टाइप का होगा, इसी टाइप का होगा। तो हम लोग निष्कर्ष लिख लें, निष्कर्ष लिख लें। बात कर रहे हैं हम बेस 3 के लिए, बेस 3 के लिए, है ना। कहेंगे हर एक पॉइंट निम्न तरह के नंबर को, निम्न तरह के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। कौन तरह का नंबर है भैया, तो वो है, लिखाएगा, ये देखो यहां पर, इसको गौर से देखो, ये इंटीजर है, ये 12 13 जो भी होगा ये लिखना होगा। तो ये इसका सकल सूरत हो गया कि इंटीजर होगा, है कि नहीं। अब प्लस 1/3 लिखाएगा, फिर 1/3 गुना 3 लिखाएगा, इसी तरह लिखाते चला जाएगा, है कि नहीं। और इसके बगल में एगो नंबर रहता है, समझे, इसके बगल में एगो नंबर से गुना करते हैं। इसका स्वभाव देखो, ये 2 होगा चाहे 1 होगा, है ना, 1 होगा या 2 होगा या नहीं भी हो सकता है, तो 0 हो जाएगा। लेकिन 3 नहीं होगा, 3 टाइल्स तो समूचा हो जाएगा, जो इसमें अट ही नहीं रहा है, जो उसमें घुस ही नहीं रहा है। तो यही चीज है। अब उसी तरह की बात यहाँ होगी, यहाँ जो होगा वो भी 0 1 या 2 में से ही कुछ होगा, अब प्लस 80 से, समझे। तो आज तुम बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सीख लिए कि कोई भी पॉइंट हो उसको हम लोग चाहें तो इस शकल में लिख सकते हैं, है ना। ये उदाहरण से यहाँ समझाए थे हम, उदाहरण से हम लोग समझाए थे, है कि नहीं। ये चीज है, हम लोग हिसाब की किताब की है बेस 3 के लिए। तो बेस 3 में नीचे हमेशा 3 रहेगा, 3 रहेगा, 3 रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो नंबर होगा वो 3 से हमेशा कम होगा, कम से कम 0 होगा या 1 होगा या तुम्हारा 2 होगा। यहाँ भी वही हाल है, यहाँ कुछ भी हो सकता। तो हर पॉइंट इसी शकल का नंबर को रिप्रेजेंट करता है, समझे कि नहीं। डन, ओवर।